जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड में 29 अगस्त को उत्तराखंड मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना 2022 को शुरू किया गया। पूरा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंतर्गत पर शॉर्ट रूप से जानेंगे। आपके एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है योजना संबंधी और उत्तराखंड यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी बेस पर कभी कभी सेंट्रल पर भी पूछ सकता है कि आखिर उत्तराखंड मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना कब और किसके द्वारा ये शुरू किया गया, कुछ ऑप्शन बेस में ऐसे दे सकता है। थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रत्येक बेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसके लिए नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। शॉर्ट रूप से पेन कॉपी लेकर आप इसको नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है थंबनेल में उत्तराखंड मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना। देखिए, इसके लिए हम थोड़ा सा लास्ट में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आखिर सबसे पहले जो खिलाड़ी योजना या जो इससे संबंधी है, आखिर 29 अगस्त को ही इसको क्यों शुरू किया गया, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये प्यारे भारत के अंतर्गत प्यारा उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड की बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे उत्तराखंड फैला हुआ है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.69 है। देखिए, उत्तराखंड में प्रेजेंट टाइम पे 13 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं और आगे 7 और नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात कही गई थी। हाल ही में चर्चा में था, इससे पहले मैंने वो वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है। यदि आपने जाकर वो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के उस पर सेलिब्रेट किया जाता है। उनका जन्मदिन था 29 अगस्त 1905 को। देखिए, उनकी मृत्यु हुई थी 3 दिसंबर 1979 पे। ठीक है, 1979 जिसको कहेंगे। अब मेजर ध्यानचंद जी के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा फैक्ट जान लो तो अब आप पूरा सा जान जाएंगे। देखिए, 2012 में इन्हीं के नाम से राष्ट्रीय खेल दिवस को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत की बात करें तो इनका अगर मूल नाम की बात करें तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो जैसे हमने कहा कि 2012 में इनके नाम से क्या किया गया था, इसको शुरू किया गया था राष्ट्रीय खेल दिवस। अब मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म था 29 अगस्त 1905 को हुआ था, तो प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम क्या था, केवल ध्यान सिंह था। क्या था, ध्यान सिंह था, याद रखना। और इनके जन्म की बात करें तो मैंने बता दी 29 अगस्त 1905 को हुआ था। कहाँ हुआ था, यूपी में हुआ था और इलाहाबाद में हुआ था, जिसको अब क्या कहा जाता है, प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 3 दिसंबर मैंने बताया 1979 में हुआ था। कहाँ पर हुई थी, दिल्ली पर हुआ था। अगर इनके पिता का नाम बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सोमेश्वर। ठीक है, क्या नाम था, सोमेश्वर सिंह था। वो क्या थे, सेना में सूबेदार थे। अगर इनकी माता का नाम बात करें तो जी का नाम क्या था, शारदा सिंह था। इनको अगर बात करें तो इनको किस किस नामों से जाना जाता था, अगर इनको जानने की बात करें तो इनको कहा जाता था हॉकी का जादूगर। क्या कहा जाता था, ध्यान से सुनना, हॉकी का जादूगर कहा जाता था, द मैजिशियन कहा जाता था, द विजार्ड कहा जाता था और क्या कहा जाता था, चांद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, हॉकी का जादूगर, द मैजिशियन, द विजार्ड और क्या कहा जाता था, चांद कहा जाता था। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। कब किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो 6 अगस्त 2021 में किया गया। देखिए, 29 अगस्त को इनका जन्म दिन है और 6 अगस्त 2021 को किया गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, अब इनके अंतर्गत में ये चीज़ें तो थोड़ा सा बेसिक सा चीज़ आपके जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया कि आखिर मेजर ध्यानचंद जी का मूल नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनको किस नाम से संबोधित किया गया था, कुछ इनकी उपलब्धियां हैं। आखिर इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था या दी मैजिशियन कहा जाता था या दी विजार्ड या चांद एटसेट्रा कहा जाता था, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए या किसी उपलब्धि के लिए या कुछ इनकी खूबी होगी तब तो इनको कहा जाता होगा। अगर इसके अंतर्गत पे इसकी बात करें तो ये भारतीय सेना में अगर बात करें तो भारतीय सेना में इन्होंने प्रवेश किया 1921 से लेकर 1956 तक इन्होंने भारतीय सेना में अपनी वो दी थी, क्या दी थी, सेवा इनके द्वारा दी गई थी 1921 से लेकर 1956 तक। अगर बात करें तो सबसे पहले 1928 में क्या किया गया था, एम्स्टर्डम ओलंपिक में इनके द्वारा गोल्ड मेडल सबसे पहला जीता गया था 1928 में।
फिर आती है 1932 में। 1932 में इन्होंने लॉस एंजलिस ओलंपिक में इनके द्वारा क्या जीता गया, गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता गया। 1932 के बाद में 1936 से क्रम वाइज याद करना, बर्लिन ओलंपिक में इनके द्वारा क्या किया गया, भारत के लिए हॉकी में गोल्ड मेडल जीता गया। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो भारत के द्वारा इनको 1956 ईस्वी में क्या किया गया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब देखिए इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, जिसे कहा जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया गया था, कब से लिया गया था, पहले मैंने बात करी थी आपको, 2012 से लिया गया। देखिए एक ध्यानचंद अंतर्राष्ट्रीय जो नेशनल स्टेडियम है 2002 में इसको बनाया गया था, कहाँ पर स्थित है, दिल्ली पर, इनके नाम से बनाया गया। और ये इनका ऑस्ट्रेलिया और वियना में इनकी क्या है, ध्यानचंद जी की भी मूर्ति है। ठीक है, एक देखिए हाल ही में मैंने पहले भी डिस्कस किया था एक बार करंट अफेयर बेस में कि उत्तर प्रदेश का जो पहला है मेजर ध्यानचंद खेल जो विश्वविद्यालय है, कहाँ पर बनाया जा रहा है, मेरठ पर बनाया जा रहा है, जो मेरठ मंडल भी है उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में से। स्थान जो सलावा करके, सलावा मेरठ पर, उसको बनाया जा रहा है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखनी है। इसके शिलान्यास की बात करें तो कब की गई थी, 2 जनवरी 2002 में इसका शिलान्यास किया गया था। किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगर इसके टोटल एरिया की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में पहला मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बन रहा है तो 91 लगभग 91.38 एकड़ के आसपास में इसमें बन रहा है। अगर निर्माण की बात करें तो 700 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। ठीक है, अगर इसको किस शैली में, कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा बनाने क्वेश्चन घुमाने की बात कहेगा, तो जो ये खेल विश्वविद्यालय बन रहा है तो इसको नागर शैली, जैसे नागर, द्रविड़, नायक, वेसलसल, होसलसा, विजयनगर, पाल श्रेणी, बहुत सारी शैलियाँ थी, तो उसमें से एक शैली है या श्रेणी जिसे कह सकते हैं तो नागर शैली, तो उस नागर शैली के अनुसार इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, और इनका जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है कहाँ पर स्थित है, मणिपुर, भारत में स्थित है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। बेसिक सा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो मैंने बता दिया कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है मेजर ध्यानचंद जी के, उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। आखिर वापस हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं तो उत्तराखंड के अंतर्गत तो जो मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना है, अब आप समझ गए होंगे कि 29 अगस्त को ही इसको क्यों शुरू किया गया। ठीक है, उसी दिन क्या किया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। किसके रूप में, जो है मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। प्रतिवर्ष 2012 में इसको शुरू किया गया था। देखिए प्यारे भारत के अंतर्गत तो प्यारा उत्तराखंड है। अब हम इसमें आ जाते हैं तो हाल ही में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, अब यहाँ से आपके टॉपिक समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हाल ही में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी। पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा क्या किया गया, 2022 में 29 अगस्त को उत्तराखंड मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना को उत्तराखंड में शुरू किया गया। इस उत्तराखंड में शुरू किया, केवल इस राज्य के लिए यह फैसिलिटी दी जाएगी। आखिर किसको दी जाएगी, अब हम बात करते हैं। देखिए इसको पहले मैंने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। इसका पर्पज, जो उत्तराखंड मुख्यमंत्री उदीयमान जो योजना है उसका पर्पज क्या है कि जो आपके उत्तराखंड के ये 13 जिले हैं, ठीक है, मैं क्लियर करके एक बार बता देता हूं कि ये जो उत्तराखंड के 13 जिले हैं इसके अंतर्गत पे ये देखिए तो 13 जिलों के अंतर्गत पर 8 से लेकर जो 14 वर्ष के जो खिलाड़ी हैं, लड़के या लड़कियां दोनों, तो उनको क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन के रूप में हर महीने क्या की जाएगी, 1500 रुपये उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कितने, 1500 रुपये, ताकि वह क्या कर सके, अपने स्पोर्ट्स संबंधी या जो भी उनको स्पोर्ट्स या जिसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं तो उससे संबंधी, एक्स्ट्रा किड संबंधी या उनको आवाजाही के लिए या जो भी उनको ड्रेस संबंधी जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट जो भी है, मतलब उनसे संबंधी, अब या तो आप बैडमिंटन से या क्रिकेट से या जो भी है आपको क्या कर सकते हैं, उस चीज़ से आप ले सकते हैं। और लेने के बाद में उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो खेल प्रतिभा है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब क्या किया जाएगा, 8 से लेकर 14 साल तक, मतलब एक तरफ से ये क्या है, छात्रवृत्ति है। ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। अगर एटसेट्रा की बात करें तो इसके अंतर्गत पे जो उत्तराखंड के 13 जिले हैं तो प्रत्येक जिलों से क्या किया जाएगा, लगभग 150 बॉयज़ और 150 गर्ल्स को प्रत्येक डिस्ट्रिक्टों से लिया जाएगा। ठीक है, याद रखना कितने, 150 बॉयज़ और 150 गर्ल्स का क्या किया जाएगा, प्रत्येक जिलों से चयन किया जाएगा। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और अपने जिले के अंतर्गत पर अगर उत्तराखंड पर रहते हैं तो आप प्रत्येक जो जिले, जिस जिले के अंतर्गत पर भी आप रहते हैं तो उस जिले पर अगर यह योजना के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज अपने गांव एरिया, अपने जिले के अंतर्गत पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि जो मोटिवेट स्टूडेंट है, जो स्पोर्ट्स पे जाना चाहते हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो स्पोर्ट्स के लिए प्रिपरेशन हमेशा मेहनत करते रहते हैं, तो उनके पास में इंफॉर्मेशन उपलब्ध हो जाएगा। वो अपने इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर इसी के अंतर्गत
अंतर्गत की बात करें तो टोटल अभी प्रेजेंट टाइम पे कितने बच्चों को चुना गया, 3900, लगभग 4000 बच्चों को इस बार चुना गया। ठीक है, 2022 के बेस में। अब एक चीज़ और भी कहा गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि जो यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत पे मलखम्ब को राज्य खेल में क्या कर दिया गया, अब घोषित किया गया। कब किया गया, 2022 को मलखम्ब को राज्य खेल के रूप में घोषित किया गया। और यहाँ पर क्या की जाएगी, उत्तराखंड के अंतर्गत पे खेल विकास निधि की भी स्थापना की जाएगी। और इसके साथ में क्या किया जाएगा कि जो उत्तराखंड के प्रत्येक जिले हैं, प्रत्येक जिलों पे 8 खेल जो प्रशिक्षकों को भी क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, ताकि वो खेलों को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके। जो 150 बच्चे हैं उनको क्या कर सके, प्रोत्साहित, बॉयज और 150 गर्ल्स हैं उनको क्या कर सके, प्रोत्साहित कर सके। ठीक है, सॉल्ट रूप से हमने समझ लिया होगा कि आखिर उत्तराखंड जो उदीयमान खिलाड़ी योजना है, आखिर इसको क्यों शुरू किया गया और उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो ये योजना शुरू की गई है, तो ये योजना शुरू के अंतर्गत पे क्या फैसिलिटी दी जाएगी, किनको दिया जाएगा, सॉल्ट रूप से आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, इतना ही था सॉल्ट इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम व्यू से जानने के लिए। और इसी के अंतर्गत पे हमने पूरा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए रिलेट कर दिया जो आपके यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज का जो ये उत्तराखंड उदीयमान खिलाड़ी योजना है, इसका टॉपिक हमने कंप्लीटली रूप से यहाँ पर डिस्कस किया। यदि आज का इंफॉर्मेशन आपको टॉपिक अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम पर सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट वीडियो पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।